मरेगा, हर चीज मरने वाली है। कि आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। मरना निश्चित है आपका श्रीमान। मरने के बाद चाहे मुक्ति पाओ, चाहे स्वर्ग, चाहे वैकुंठ, कहीं भी जाओ। ध्रुव के पार्षदों ने इशारा किया, ध्रुव जी महाराज समझ गए, बोले ठीक मैं मरूंगा, लेकिन पहले तुम अपना सिर तो नीचे करो। मृत्यु देवी ने जैसे ही अपने सिर को नीचे किया, बालक ध्रुव मृत्यु देवी के ऊपर अपना पैर रख करके विमान में चढ़ गए। बेचारी मृत्यु देवी ऐसा टुकुर टुकुर करके देखती रह गई। तो ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली और जाने लगे। तो उनको रास्ते में याद है मेरी माता रह गई। पार्षदों से पूछा थोड़ा विमान पीछे लो, बोले क्या हो? बोले मेरी माता पीछे रह गई। उन्होंने आगे एक विमान दिखाया, बोले वो विमान जा रहा ना, उसमें तुम्हारी माता जी बैठी हुई है और हरि नाम संकीर्तन करते हुए जा रही है। ध्रुव जी महाराज को क्रोध क्यों आया था? क्यों? क्योंकि उन्हें अभी तक सत्संग नहीं मिला था। इसलिए ध्रुव जी महाराज गए भगवान के परम धाम को और भगवान ने उन्हें लोक दिया, ध्रुव लोक। आज भी ध्रुव तारा बनकर के चमकते रहे। तो भगवान इतने भक्त वत्सल है, इतने कृपालु है, जो इनकी शरण में जाता है वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। हमारे शास्त्र कहते हैं ममता किसी से मत करो, ममता बांधती है और प्रेम सभी से करो। आप में हमारे राधा माधव का वास है, हम ये सोच कर के आपसे प्रेम कर सकते हैं। आज के जो लोग हैं तीन चीजों में ज्यादा ममता हो, स्त्री पुत्र धन, लेकिन ये तीनों साथ नहीं देंगे, साथ नहीं जाएंगे। आप जो सत्संग करोगे यही आपके साथ जाएगा। लोग क्या कहते हैं, अरे भैया अभी तो बहुत उम्र बाकी है, भजन करेंगे, अभी भजन करने की उम्र थोड़ी। तो आपको बता दें इस उम्र का कोई ठिकाना नहीं। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एक नींबू है, नींबू तो आप लोग जानते हो। अब नींबू का रस निचोड़ दीजिए तो उसका छिलका किसी काम करेगा? रह जाता है नहीं। तो उसी प्रकार जवानी का भोग तो हम खुद रसपान करते हैं, बुढ़ापे का छिलका भगवान को चढ़ाते हैं। तो भगवान बुढ़ापे का छिलका स्वीकार करेंगे। इसीलिए ये उम्र चली जा रही है बीतते हुए, एक एक मिनट आप एक एक सेकंड जितना पल बीतता जा रहा आपकी उम्र बीत रही है। इसीलिए भगवान का भजन करो, उम्र का न देखो। चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है धीरे धीरे, पल पल महर धीरे धीरे, पल पल महर धीरे धीरे, चली जा
हरिलाल की, श्री राधा रानी सरकार की। प्यारे श्रोता बंधो, इस उम्र का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए हर समय भगवान नाम संकीर्तन करो। ये सत्संग जो है ना, भगवान की जो कथा है, इसके आगे वैकुंठ का सुख भी फीका पड़ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सत्संग को महान बताया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलायक अंग, और तुलनता ही सकल मिली जो सुख नव सत्संग। सत्संग महान है। देखिए, व्यक्ति के बिगड़ने के 4 कारण सबसे ज्यादा होते हैं। रूप, यौवन और संपत्ति, और कोई बड़ा पद मिल जाए। जब वो सुंदर होगा तो बिगड़ेगा, धन ज्यादा होगा तो भी बिगड़ने का चांस है, अगर कोई पद मिल जाए तो भी। लेकिन यदि इन चारों के साथ व्यक्ति के पास विवेक है, यानी कि बुद्धि है, तो ये चारों चीजें उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। अंग महाराज है, अंग महाराज के पुत्र वेद है, बड़ा उद्दंड है, संतों का अपमान करता है कि यदा देवी सुवीरेषु गोस्तु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि चा विद्वेषः सवासु विनश्यति। देवताओं के प्रति, वेद गौ ब्राह्मण के प्रति जिसके भी मन में द्वेष आ जाए, उसका शीघ्र ही पतन हो जाता है, वो व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। वेद महाराज को संतों ने बहुत समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया। संतों के श्राप से उनकी मृत्यु हो गई। उनके शरीर से पृथ्वी जी महाराज का अवतार हुआ है। उनकी पत्नी अर्ची जो साक्षात लक्ष्मी जी। पृथ्वी महाराज ने देखा कि सारी दुनिया में दुर्भिक्ष पड़ रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, त्राही त्राही मची हुई। अगर खेत में फसल नहीं हो रही, और ये सब देख करके पृथ्वी महाराज क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के पृथ्वी मैया को मारने के लिए दौड़े। जब पृथ्वी मैया को मारने के लिए दौड़े तो पृथ्वी मैया गाय का रूप धारण करके सामने आ, और उन्होंने कहा कि जो लोगों को फल नहीं मिल रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग कर्म नहीं करते। जो सारी प्रजा दुखी है, ये लोग कर्म नहीं करते। क्यों? क्योंकि जीव का जन्म ही कर्म से होता है और मृत्यु भी कर्म से होती है। कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। हमारे जीवन में हमें जो दुख सुख मिलता है, ये सब कुछ हमारे कर्म के अनुसार मिलता है। और ईश्वर राम की जो चीज है, ये उसी को फल देती है जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता, उसे ईश्वर नाम की चीज फल नहीं देती। कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म को अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। बुरा कर्म करोगे तो बुरा भाग्य बनेगा, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा भाग्य बनेगा। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम खाते हो हैं, बबूल का पेड़ लगा दो और आम के समय में ये सोचो कि हमें मीठा मीठा फल दे तो क्या पका दे। उसी प्रकार जब आप बुरा कर्म करोगे, गलत कर्म करोगे, तो आपको वैसे फल मिलेगा, दुख मिलेगा। उसके बाद अब आप कहो कि हमें सुख मिले तो सुख मिलेगा, आप ही बताइए, मिलेगा? तो इसीलिए जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। क्योंकि जो हमारा भारत देश है, कर्म प्रधान देश है। कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए पृथु महाराज से पृथ्वी रूप गाय ने कहा कि आप सारी प्रजा को उपदेश करो। भक्त सारी प्रजा को उपदेश दिया और सारी प्रजा में खुशहाली आ गई।
सब सुखी हो। पृथु महाराज ने संकल्प लिया कि लोग कर्म तो कर रहे हैं, कर्म के साथ साथ चिंतन भी बहुत जरूरी है, भगवान नाम संकीर्तन बहुत जरूरी है, इसलिए धर्म का कार्य करते रहना चाहिए। आज पृथु महाराज ने संकल्प किया कि मैं 100 यज्ञ करूंगा। उन्होंने 99 यज्ञ जब किया तो भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। बोलो मांगो क्या चाहिए तुम्हें। पृथु महाराज ने पता भगवान से क्या। पृथु महाराज ने कहा न कामे नाथ तदप्य हम चिन्नयत्र स्म चरणाम्बुजः सवः महत्तमान्त हृदयानमुखच्युतो विधत्व करणाय तुमे शमेवरः। प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको? ध्यान से सुनिए भक्तों, पृथु महाराज ने भगवान से क्या मांगा। बोला प्रभु मेरे इन्हीं कानों में 10,000 कानों की शक्ति दे दो, जिससे मैं भगवान का कीर्तन संकीर्तन इसको सुनता रहूं। अब देखिए आपके 2 कान हैं तो भी आप भगवान की कथा ध्यान से नहीं सुन रहे। और पृथु जी महाराज के पास 2 कान थे, उसके बाद भी भगवान से बोले कि मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति दो, जिससे मैं आपकी जो अमृत कथा है उसको सुन सकूं। तो हमें इन कानों से भगवान की कथा प्रेम से श्रवण करनी चाहिए। भगवान ने वरदान दिया, जाओ तुम्हारे इन्हीं कानों में 10,000 कानों की शक्ति हो जाएगी। भगवान वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान को पा करके बहुत खुश और अपने पुत्र का नाम अंतर ध्यान रख दिया। अंतर ध्यान के पुत्र हुए हविर्धान, हविर्धान के पुत्र हुए प्राचीन वरही। राजा प्राचीन वरही हैं। देखिए हम कभी भी कोई भी कार्य करें तो हमें बिना शास्त्र के सम्मत से बिना जाने कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि हम लोग हवन करते हैं, हवन करने वाली जो लकड़ी है उसको धोकर सुखा करके हवन करनी चाहिए, कहीं उसमें कोई जीव रह जाए तो जीव हत्या ना हो जाए। लेकिन जो राजा प्राचीन वरीय भक्तों ये पशुओं की बलि देता है, घोड़े बकरे भेंट देता है। एक दिन राजा प्राचीन वरी के पास संत नारद जी का आगमन हुआ। संत नारद जी आए, कहने लगे आप ये जो कर्म कर रहे हो ना ये पाप कर्म है, ये जीव हत्या मत करो। प्राचीन वरी ने कहा ये पाप कर्म है, मैंने कौन सा पाप किया? संत नारद जी ने कहा कि आप जैसा पापी तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। बोले अच्छा। नारद जी बोले ऊपर सर करके देखो। जब राजा प्राचीन वरी आकाश में देखा हजारों घोड़े हजारों बकरे मुख खोल करके खड़े हुए। संत नारद जी ने कहा कि इन सब की तुमने हत्या की है, ये सब तुमसे बदला लेंगे। राजा प्राचीन वरी ने कहा कि भगवान मैंने कि क्या कर दिया? जैसे लिखा था कि पशु ने आलभेद, पशुओं का आलभन करना चाहिए यज्ञ में। नारद जी बोले कि आप आलभेद का मतलब समझते हो? क्या होता आलभेद का मतलब? आपको एक बात बता दूं, पंडित जी जब विवाह करवाते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, तत्वरा कन्याया हृदयम आलभेद। इसका मतलब कि वर को कन्या के हृदय का आलभन करना चाहिए। आलभन का मतलब होता है स्पर्श करना, छूना, लेकिन वो समझ नहीं पाए। देखिए हमारे वेद का ऊपर से अर्थ तो कुछ और होता है और अंदर से कुछ और होता है। संत नारद जी ने राजा प्राचीन वरी को बहुत सुंदर उपाख्यान सुनाया, जिसका नाम है पुरंजन उपाख्यान। आप समझ लीजिए उपाख्यान हम ही लोगों के ऊपर है, एक शरीर के ऊपर। अगर आप सभी भक्त ध्यान से सुनोगे तो समझ जरूर आएगा, यदि नहीं सुनोगे तो बिल्कुल कुछ समझ ही पगले ही नहीं पड़ेगा। एक पुरंजन नाम का राजा था, उनका एक सखा था जिसका नाम है अविज्ञाता।
एक बार राजा और मित्र दोनों नगर गीतादास में निकले कहीं कोई कुछ नहीं मिला तो 9 द्वारे पूरे दे। गीता में लिखा कि 9 दरवाजे का ये जो शरीर हमारा है ना, यही नगर है। शरीर रूपी नगर में दोनों ने प्रवेश किया। पुरंजन नाम का जीव जब प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि अंदर एक परम सुंदरी नारी बैठी हुई है। उसने पूछा, आपका परिचय? आपका क्या परिचय? मेरा परिचय मैं भी नहीं जानता, अपने साथ रखोगे तो जरूर बताऊंगी। उसका नाम रख दिया पुरंजनी। उसको हम लोग बुद्धि कहते हैं। हमारे शरीर की स्वामिनी है बुद्धि। आपको एक बात बता, अकेली नहीं थी, 10 सहेलियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। नगर के अंदर जब गया तो डंडा लेकर के बिसोचीन वैसा हुआ था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मन। अब दोनों ने विवाह कर लिया। वो खाती तो खाता, सोती तो सोता। पुरंजन नाम का जीव यानी कि मन और बुद्धि के बस में हो गया। पुरंजन नाम का जीव बस में हो गया। द्वार पर देखा तो प्रधान पर पंच प्राण बैठा हुआ है। सब इंद्रियां सो जाती, लेकिन ये प्राण कभी सोता नहीं है। यदि ये प्राण जिस दिन सो जाए तो उस दिन घर वाले भी कह रहे, भैया जल्दी जल्दी करो, अरे जल्दी करो, नीचे उतारो, नहीं तो दुर्गंध आ जाएगी। नगर के सामने एक राजा थे चंडवे, जिसे हम लोग काल कहते। काल बोले तो मृत्यु। राजा अपनी सेना के साथ चढ़ाई कर दी, लेकिन पुरंजन नाम का जीव लड़ता रहा। शरीर रूपी नगर को लुटने नहीं दिया। चंद्रमेघ ने अपनी पुत्री को बुलाया। पुत्री का नाम था जरा। जरा किसे कहते हैं, बुढ़ापा। जब जरा आई तो पुरंजन नाम के जीव को कमजोर कर दिया, बुढ़ापा बना दिया। अब आप बताइए, कोई बूढ़ा बनना चाहता है? अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं जो बूढ़ा होना चाहते हैं? कोई चाहता है? अरे बता तो दीजिए, कोई नहीं चाहता ना? कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहता। ये अपने आप ही आ जाता है। कोई अपने आप ही नहीं सोचता कि मैं बूढ़ा हो जाऊं। आपको आज की बात बता दो, मौत की भी 4 घंटी बजती है। पहली घंटी बजी, सारे बाल सफेद हो गए। साबुन तेल फिर लगाओगे, कुछ दिन तक रहेगा, फिर से उतर जाएगा। दूसरी घंटी, मौत की आंख से कम दिखाई देने लगा। तीसरी घंटी, दांत निकल करके बाहर आ गए। देखिए भगवान भी कितना समझदार है ना। जब आपको दांत की जरूरत थी तो दे दे, अब बोले जरूरत नहीं, वापस दे दिया। चौथी घंटी, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई। मौत कहती, बड़ा सीना तान के चलते हो। जीवन चलता अकड़ कर एक बोल दो है, मैं ये हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। माँ तो कहती, बड़ा सीना तान कर चलता है। मैं राजा हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सेठ हूँ। अरे भैया, बाल सफेद हो गए, कमर टेढ़ी हो गई, अब तो झुकना सीख लो। लेकिन ये जीव कहता है, नहीं बनूंगा बूढ़ा, नहीं करूंगा भजन। जीव नहीं मानता। च्यवनप्राश खाना शुरू कर दिया, स्वर्ण भस्मी खाना शुरू कर दिया। नहीं बनूंगा बूढ़ा, नहीं करूंगा भजन। बोले महाराजा, जब 4 घंटी बज गई, 4 घंटी बजने के बाद भी हाथ में माला नहीं आई तो क्या होगा? बोले महाराज, फिर 5वां तो घंटी नहीं, घंटा बजता। बोले चला गया। फिर संसार को छोड़ करके चला जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग को फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना जा जंजीर। नारद जी कहते, यही हाल पुरंजन का हुआ। मृत्यु के समय स्त्री की याद करके रोया और फिर स्त्री बना। पति देव जी मर गए, सती होने के लिए चला। फिर उस समय पुरंजन नाम का जो सखा विज्ञात आ गया। अरे भले मानो, कहाँ जाता? ना तुम पुरंजन हो ना पुरंजनी, तुम तो मेरे सखा।
नारद जी कहते हैं जिस पुरंजन की बात मैं कर रहा हूँ वो कोई और नहीं, आप ही हो, और इस संसार में पुरंजन बन करके पड़े हुए हो। भगवान नाम संकीर्तन नहीं कर रहे, सत्संग नहीं कर रहे, कथा नहीं सुन रहे, इसीलिए हमारा कोई भी समय ऐसा ना गुजरे जहाँ आप भगवान का संकीर्तन ना करें। जहाँ भी रहिए गोविंद की याद करो, गोविंद की याद में अपना समय गुजारा करो। अच्छा, कितने भक्त हैं जो भगवान के नाम से अपना जीवन यापन करेंगे, हर समय कुछ भी कर रहे हैं, राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। थोड़ा और जोर से, आवाज यहाँ तक नहीं आई, राधे राधे। जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण रहो। परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण रहो। इस देश में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण।
धाम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। संत नारद जी ने राजा प्राचीनवरी को सुंदर उपदेश दिया। भगवान का भजन करने लगे, राज्य पाट सब छोड़ दिए, भगवान के परम धाम को चले गए। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर दिया। बोले महाराज, प्रियव्रत के वंश में क्या हुआ? उत्तानपाद के भाई है प्रियव्रत। प्रियव्रत राजा ने संकल्प किया कि मैं पूरे संसार में अंधकार नहीं रहने दूंगा। भगवान सूर्य से ठन गई, दिव्य रथ प्राप्त किया और प्रियव्रत के बेटा आग्नेन्द्र हुए, आग्नेन्द्र के बेटा नाभि हुए और नाभि के पुत्र है ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी भगवान के 8वें कला अवतार है। इनका विवाह जयंती से हुआ और भगवान ऋषभ देव जी जब बैठते तो उनके पास वहां की जितनी स्त्रियां रहती आकर के उनसे पूछने लगी। वन में गए वो तो आकर के पूछती, बोले महाराज जी ये बताओ कि मेरी दुकान कैसे चले। मेरा बेटा जो है ना आजकल मेरी कम सुनता है और मेरे जो पति देव जी है ना आजकल थोड़ी मेरी कम सुन रहे हैं, कहीं वो चक्कर तो नहीं चल रहा? बताइए, अभी आप ही हैं, जाने दीजिए, कोई आपके सामने आ जाए, आपको पता चल जाए कि जिनसे आप पूछेंगे तो बताइए, आप उनसे जरूर पूछेंगे महाराज बताइए ना हमारे घर में कुछ है तो। ऋषभ देव जी ने कहा कि माता मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि हरिशर नम का जाप करो, भगवान नाम संकीर्तन करो, यही आपका कल्याण करेगा। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, ऐसा वर्णन आता है। जो सबसे बड़े पुत्र हैं भरत जी। एक दिन ऋषभ देव जी अपने समस्त पुत्रों को बैठा करके सुंदर उपदेश देने लगे। जब वो कहीं जाते वहां से लौट कर आते अपने समस्त पुत्रों को बैठा करके सुंदर उपदेश देते। अच्छा, वे माता पिता भी शत्रु होते हैं जो अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा नहीं देते। आज भरत ने प्रश्न कर दिया, कहिए पुत्र आपको ये शरीर क्यों मिला है? पुत्र ने जवाब दिया, प्रातः उठते, स्नान करते, संध्या करते, बाल भोग करते हैं, राजपाट का कार्यभार संभालते, नृत्य करते, फिर सो जाते हैं।
फिर सुबह उठकर ऋषभदेव जी ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम्हें ये शरीर इसीलिए मिला? नायम देहो देह भाजा मनलोगे कष्टान कमान रते विदु भुजामये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धये दस्माद् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। बेटा, ये शरीर केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला। इस शरीर से कुछ सत्कर्म करो, भजन करो, सत्संग ज्यादा से ज्यादा करो। देखो, गृहस्थियों के लिए 3 बात जरूर ध्यान रखिए। पहली बात, जब आप घर बनवाओ तो घर में एक मंदिर होना बहुत जरूरी है। जिस घर में मंदिर नहीं होता वो घर शमशान घाट के बराबर होता है। और मंदिर जब बनवाए तो मंदिर में 3 बातों का ध्यान जरूर दें। कौन सी 3 बात? मंदिर में आप जो भी मूर्ति रखे हैं उसको आप केवल मूर्ति मत समझिए, आप ये समझिए कि साक्षात भगवान विराजमान है। दूसरा, जब घर में भोजन बनाओ तो भोजन बनाने के बाद आप भगवान का भोग जरूर लगाओ। और जो भोग आप भगवान को लगाओ वो भोग गलती से भी पैर के नीचे नहीं आना चाहिए। किसी मंदिर में आप जाएं तो मंदिर में कभी पीछे से प्रणाम नहीं करना, कभी मंदिर में पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए। बात समझ लीजिए। यदि आप मंदिर में जा रहे हैं, भगवान को पीछे से प्रणाम करें, आपके जितने किए हुए कर्म है उसी समय सब नष्ट हो जाए। भगवान को भगवान के सामने जाकर के प्रणाम करना चाहिए। ऋषभदेव जी कहते हैं जीवन के लक्षण है, बोले महापुरुषों की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, ब्राह्मणों का वंदन करना और अतिथि सत्कार बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा अतिथि सत्कार, कोई भिक्षुक आपके घर के सामने भिक्षा मांगने के लिए आए तो कभी उसका अपमान मत करना। ये सब मुक्ति के मार्ग के द्वार हैं। अब भैया, शराबी कबाबी पुरुषों का संग करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। तो आप लोग संगत भी अच्छी करिए। भक्तों, सत्संग होता है, सैकड़ों लोग भी सुनते हैं, हजारों भी सुनते, लाखों भी सुनते, पर सुनते सभी हैं, पर अपने जीवन में 2-4 व्यक्ति ही उतारता है। सुनते सभी, और जो भक्त अपने हृदय में उतार लेते, समझ लीजिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई है। सब सुन करके ऋषभदेव जी के 89 पुत्र उसी समय विरक्त हो गए। प्रभु का चिंतन करने लगे कि चाह गई चिंता गई मनवादी परवाह, जिसको कुछ न चाहिए सो ही संसार। संसार के लोग तो चमत्कार चाहिए हैं। ऋषभदेव जी उसी समय विरक्त हो गए, उनके पुत्र वो भी विरक्त हो गए। अब भरत जी महाराज को राज्य पाठ दे करके राज्य पाठ का भार वो संभाले। भरत जी महाराज ने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा दिया, उनका नाम है सुमति। राजगद्दी पर बैठा करके वन में तपस्या करने के लिए चले गए। भरत जी महाराज, ध्यान से सुनिए, भरत जी महाराज कहाँ पर गए तपस्या करने? दामोदरकुंड, वहीं पर जाकर के भरत जी महाराज की समाधि लग गई। ये कहाँ पे है? नेपाल में गंडकी नदी निकलती है, ये दामोदरकुंड है। और शालिग्राम भगवान में यहाँ कितने लोग जाएंगे? सभी लोग जाएंगे। शालिग्राम भगवान वहीं से प्रकट होते हैं, पीली हवाएं चलती रहती है। यदि आपको सच में शालिग्राम भगवान का पता लगाना है, वहां पर जाइए और एक हरा भरा तुलसी का पौधा ले लीजिए और उस पौधे को उस नदी में डाल दीजिए। वो पौधा उस नदी में 15-20 फीट नीचे जा करके उसमें शालिग्राम भगवान चिपक कर आते हैं। वो शालिग्राम भगवान। और भक्तों, भरत जी महाराज बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन कर रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नदी है। जब वो भगवान के मंत्र का जाप कर रहे, उसी समय उन्होंने एक दृश्य देखा। प्रेमी सज्जनों, उन्होंने दृश्य क्या देखा कि उस नदी में एक गर्भीणी हिरणी है। वह हिरणी उस जल में पानी पी रही थी। उसी समय पीछे से एक शेर आता है और उस शेर ने खूब जोर की दहाड़ लगाई और वह हिरणी बचने के लिए जैसे ही उस नदी के बीच में गई, उसी समय उस हिरणी ने एक शिशु को जन्म दिया और उस शिशु को जन्म देने के बाद वो हिरणी मर जाती है। ये सब दृश्य भरत जी के सामने हो। भरत जी महाराज ने देखा, भरत जी को दया आ गई। भरत जी गए, उस हिरणी के शिशु को लिया और ला करके उसको अपने आश्रम पर रख दिया। लेकिन भरत जी महाराज उसको बचाए, परोपकार किए, अच्छा किए, लेकिन वो उससे ममता करने लग गए। अब भरत जी महाराज उसी हिरणी की सेवा में लगे रहते। सुबह आता, नहलाते धुलाते, उसको भोजन करवाते। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित 2-4 दिन रख करके उसको हिरणी के गर्भ में छोड़ आते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आए थे हरि भजन को तन लगे कपाल। भरत जी का मन फंस गया भक्तों। अब भरत जी का मृत्यु का समय आया। भरत जी को न राम याद रहा, न कृष्ण याद रहा। हर समय उस हिरणी की चिंता कर रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, इस हिरणी को भोजन कौन देगा, इसकी सेवा कौन करेगा। और कहते हैं कि अंत समय में आप जिसका चिंतन करोगे उस योनि में जाना पड़ सकता है। भरत जी महाराज हिरणी का चिंतन करके मर गए और उनका दूसरा जन्म हिरणी का हुआ। लेकिन भरत जी महाराज को सब याद है। अब हिरणी के रूप में भी वो खड़े होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया, मैंने व्यर्थ में गंवा दिया। समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे जंगल में आग लग गई। भरत जी महाराज ने अपने शरीर को त्याग दिया। ध्यान से सुनिए, भरत जी महाराज का दूसरा जन्म है। भगवान से प्रार्थना किए, प्रभु हमें अब की बार मानव तन प्राप्त करिए। भरत जी महाराज का तीसरा जन्म आंगिरस नाम के ब्राह्मण के यहाँ हो गया। एक पंडित जी के घर में उनका जन्म हुआ। ये भरत जी महाराज का तीसरा जन्म है। जन्म लेते भरत जी महाराज तो राम जी के उपासक है, कृष्ण के उपासक है। अब भरत जी महाराज के पिता ने सोचा कि मेरा पुत्र तो बड़ा विद्वान बनेगा, बहुत विद्वान होगा। भरत जी महाराज के पिता ने उनके कान में गायत्री मंत्र दे दिया। ये गायत्री मंत्र याद करके सुनाओ। भरत जी ने मन में सोचा कि ये जो गायत्री मंत्र मुझे दे रहे हैं, ये मुझे अपने आत्मबोध, अपने कल्याण के लिए नहीं दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे? ये मुझे आज बोला गायत्री मंत्र याद कर लो, कल कहेंगे कि जाओ नामकरण संस्कार कराओ। जिस बंधनों से मैं छूटना चाहता उसी में बांधना चाहते हैं। भरत जी महाराज के पिता ने बार बार कहा, अरे पुत्र सुना। भरत जी महाराज ने समय व्यतीत हो गया, लेकिन उन्होंने गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया। भरत जी महाराज बहुत सीधे साधे, गांव के लोग उनको कह देते, भरत जरा ये काम करना कर दो, तो भरत जी तो बेचारे सीधे साधे कर देते। कोई कुछ खाने के लिए देता तो खा लेते। अभी आप बहुत सीधे हो जाइए, जो आपको कुछ कहे तो आप कर दीजिए, किसी की बात का जवाब न दीजिए, तो लोग आपको लगता है थोड़ा पागल है, दिमाग नहीं। लेकिन भरत जी महाराज के साथ भी ऐसा हुआ। भरत जी महाराज के पिता ने कहा, अरे ये तो मेरे एकदम जड़ पैदा हो गए। तब से उनका नाम जड़ भरत जी हो गया। जड़ बोले तो मूर्ख। अब पंडित जी मंत्र रटाते रटाते मर गए, लेकिन उन्होंने गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया। भरत जी महाराज के सौतेले भाई थे, उन्होंने भरत जी महाराज के साथ प्रेमी सज्जनों बहुत गलत किया।
उन्हें बासी भोजन करने के लिए देते। और भरत जी महाराज के जितने सौतेले भाई थे अच्छा स्वादिष्ट भोजन करते थे, लेकिन देखने में वैसे दुबले पतले। भरत जी महाराज बासी भोजन करते, जो मिल जाता वही खाते, और इतना सब कुछ करने के बाद हष्ट पुष्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण राम के उपासक हैं। अब जड़त भरत के जो भाई हैं, उनके भाइयों ने कहा उनको घर से निष्कासित कर दिया। भौजाई ने कहा जा, ऐसा है कि वहां दूर में जो खेत है जा उसी में बैठा रहा कर और थोड़ा रखवाली करियो, तेरे लिए वही भोजन भेज दूंगी, घर मत आ। घर से बाहर निकाल दिया। भरत जी महाराज वहीं पर जाकर के वन में रहने लगे। तो एक बार की बात है कि उसमें जब वो रखवाली कर रहे थे, कुछ भील आया। भील कौन है? जो बलि देते। कुछ भील आए और उन्होंने बलि देने के लिए ढूंढ रहे थे, उनको भरत जी महाराज दिखाई पड़ गए और जा करके भरत जी महाराज को पकड़ लिया और पकड़ करके ले आए, उनको स्वादिष्ट भोजन करवाए। कहते हैं कि जब बलि देते हैं तो मनपसंद का जो खाना हो खा लो, पहन लो, नए नए वस्त्र धारण करवाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कोई है, आपसे उसका कुछ कार्य है, उसको करवाना आपसे, तो आपके सामने आकर के बहुत प्यार से बोले, मीठा बोलेगा। उस पर वो आपसे नहीं बोलता, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो बोलेगा। लेकिन आज यही हाल भरत जी के साथ हुआ। भील आए, उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाए, नए वस्त्र धारण करवाए। अब जो भील थे वहां पर काली माता जी का मंदिर था। उस काली माता के मंदिर में भरत जी महाराज की बलि देने के लिए ले गए। वो भील जब भरत जी महाराज की बलि देने लगे तो स्वयं काली मैया प्रकट हो गई। बोले काली मैया की। माता स्वयं प्रकट हो जाती है। काली मैया प्रकट होकर के भरत जी महाराज की रक्षा करती है। तो कितना भी कर लो, जीत तो हमेशा सत्य की ही होगी, अन्याय की कभी नहीं होगी। काली माता स्वयं आकर के रक्षा की, इससे भरत जी महाराज को कोई खुशी नहीं है। और वो कुछ भील जो उनको कष्ट दे रहे थे, उससे उन्हें कोई दुख भी नहीं है। मार्ग में जहां जा रहे कुछ पता नहीं। सिंध देश का राजा रहुगण है, बड़ा अभिमानी है। पालकी में बैठ करके आ रहा था, 4 कहार उठाए हुए थे, तो उसमें से एक की तबीयत खराब हो गई। तो राजा ने कहा यदि यहाँ कोई दिख जाए तो उसी को पकड़ कर लगा लो। उतने में भरत जी महाराज दिखाई पड़ गए। अब भरत जी महाराज जब दिखाई पड़ गए तो उन लोगों ने भरत जी महाराज को पकड़ लिया और ले जाकर के पालकी में सबसे आगे लगा दिए। अब भरत जी महाराज चल रहे और वो राजा रहुगण पालकी में बैठे। अब भरत जी महाराज वो चलते, उनकी एक आदत थी, वो कभी अपने पैर में कुछ पहनते नहीं थे, नंगे पांव चलते थे और अपने आगे 2-3 हाथ जमीन देख करके चलते थे कि कहीं कोई जीव ना आ जाए, कहीं कोई जीव हत्या ना हो जाए। भरत जी महाराज तो आगे देखते हुए चला रहे, कोई चींटी आ जाती उछलते तो वो पालकी राजा के सिर में धड़ाम से लगती। राजा पड़े, अरे इतना मोटा ताजा शरीर ले लिए, पालकी से नहीं चलाता। अरे महाराज क्या बताएं, ये नया बाबा जो आया ना, देखने में तो इतना मोटा है और ये कुछ करा नहीं रहा है। अब फिर आया चींटी, फिर भरत जी महाराज उछले। अब राजा रहुगण कहता तुम तो जिंदा मुर्दे के समान मालूम पड़ते हो। इतना बोला। भरत जी महाराज कहते कि आज तक मैंने 40 बसंत पूरे किए, आज तक मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं बोलूंगा। यदि आज मैं नहीं बोला ना तो दुनिया के लोग यही कहेंगे कि भरत जैसा संत जिस राजा की पालकी उठाया वो राजा मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। राजन तुम कहते हो कि मोटा ताजा शरीर लिए, ये शरीर का धर्म है। राजन तुम कैसे कह सकते हो? मोटा होना, बड़ा होना, छोटा होना, पतला होना, ये सब शरीर का धन है, हमारे बस में कुछ नहीं, ये शरीर का धर्म है।
और तुम कहते हो जिंदा मुर्दे के समान मालूम पड़ते हो, पालकी ढोना नहीं आता। तो आप एक बात बताइए, जो पालकी ढोएगा उसी को तो पालकी उठाने का श्रम हो। आटा गेहूं है, गेहूं को पीस करके आटा बना दिया, आटा को पीस करके क्या बनाना चाहते हो राजन? फूल है, फूल को पीस करके इत्र बना दिया। अब इत्र बना करके क्या बनाना चाहते हो राजा? राजा रहुगढ़ अपनी पालकी से कूद पड़ा और उनके चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज आप कौन हो? आप व्यास जी हो, पाराशर जी हो, आप बताइए हमको कौन हो? राजा रहुगढ़ और भरत जी महाराज का अद्भुत सत्संग हुआ, बहुत अच्छा सत्संग दोनों में हुआ है। भरत जी महाराज ने रहुगढ़ को सुंदर उपदेश दिया। भरत जी महाराज ने जब उपदेश दिया तो उनके मन में ऐसा वैराग्य आया कि उन्होंने उसी समय अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, भगवान नाम संकीर्तन करने लगे और परमात्मा के धाम को चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजन जड़ भरत जैसे महापुरुषों के अवतार से ही हमारे भारत का राम भारत पड़ा है। और हम लोग क्या करते हैं? अपने मन को भगवान के भजन में नहीं लगाते हैं। भगवान के भजन में लगाते हैं, जितना चुगली करने में लगाएंगे, इधर की बात उधर करने में लगाएंगे, उतना भगवान के भजन में नहीं लगाते। तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, यदि आज अपने मन को भगवान के भजन में नहीं लगाओगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। अपने मन को समझाइए, राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, थोड़ा और जोर से, राधे राधे। आइए अपने मन को समझाते हैं। ओ पापी मन कर ले भजन, पातू में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से परमन से निकल जाएगा, जब
जवानी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, हरी जवानी भर के सोया, हरी जवानी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो जी भर के रोया, प्रभु नजर से तू बच नहीं पाएगा, उसकी नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो धरे धरे कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो भर भर कांपेगा, बाद में प्यारे पछताएगा, उस दिन जी निकल जाएगा, उधर से जी निकल जाएगा। आई आप क्यों पछता रहे हो? हैं? आपको तो मानवतन मिला है, समय है, सदुपयोग करो। पाया मानुष तन फिर क्यों रोया? पाया मानुष तन फिर क्यों रोया? माया के मद में तू सोया, आया है मानुष तन प्रभु ने गाया, प्रभु ने लगाया, बाद में प्यारे पछताएगा, पापी मन करे भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, वृंदावन हरिलाल की, श्री राधा रानी सरकार की। तो जितना हो सके हरि नाम संकीर्तन करिए। अभी समय है, प्राण निकल गया तो फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, तो परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुवर अभी आप कुछ नरक की बात कर रहे थे, कि नरक क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते, राजन वैसे तो 28 नरक है, लेकिन 21 नरक मुख्य है। कामिस्त्र, अंध कामिस्त्र, रौरव, महान इत्यादि इसी प्रकार के नरक हैं। बोले जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही नरक में जाना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, दोनों आप ध्यान से सुनिए इधर, कि यहाँ पर कितने भक्त हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? दोनों हाथ उठा के बताइए। अच्छा, जो नहीं उठाया नरक जाना है। अच्छा, जिनको स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग जाने के लिए पहले अच्छा कर्म तो करो। अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे ना।
अच्छा, आप कहीं घूमने के लिए जाते हो? बताइए कितने लोग जाते हैं? कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं आप? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, घूमने नहीं जाते, कहीं शादी विवाह में जाते हैं? कितनी तैयारी करते हो? कितनी शॉपिंग करते हो? सामान इकट्ठा करते हो कि नहीं? ये साड़ी नहीं अच्छी लगेगी, लहंगा लेते हैं ना? ये चूड़ी इस पे नहीं चलेगी, दूसरी चूड़ी चलेगी। पूरा सेट बनाते हो, कितने दिनों से तैयारी करते हो? जरा अपने मन में विचार करिए कि जहां से आए हो वहां जाने के लिए कुछ तैयारी की हो कि नहीं किए हो? तो वहां जाने के लिए भी तैयारी करो। जैसे आप कहीं 10 दिन 15 दिन 1 दिन विवाह के लिए आप जाने में इतनी तैयारी करते हो, तो वैसे जहाँ आपको जाना है वहां के लिए भी कुछ अच्छा कर्म करो, तैयारी करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो जैसा कर्म करोगे वैसे ही नरक में आपको जाना पड़ेगा। जो जैसा कर्म करता उसको वैसा ही फल मिलता है। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं और हम ही से नहीं सबसे हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? जैसे आप झाड़ू लगाते हो, झाड़ू लगाते समय कोई जीव आ जाए, मर जाए, अनजाने में हुआ, आपने जानबूझकर तो किया नहीं। चूल्हे पर भोजन बना रहे हो, लकड़ी लगा रहे हो, कोई जीव हत्या हो जाए, होता है। बोले हाँ। बोले जब ऐसे समय में पाप हो जाए तो क्या करें? इस पाप से बचने का कोई उपाय है? श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित व्यक्ति को 5 प्रकार के यज्ञ रोज करना चाहिए। रोज गौ ग्रास आप जरूर निकालिए। कितनी माताएं हैं जो गौ ग्रास निकालती हैं? जो नहीं निकालती है आज से नियम बना लीजिए कि गौ ग्रास आपको निकालना। देखिए मैं अपने लिए नहीं, मैं आपके भले के लिए ही बता रही हूँ। जो कुछ बता रही हूँ आपके लिए बता रही हूँ। भोजन बनाओ, गौ ग्रास जरूर निकालो, अग्नि में अग्नि को भोग जरूर दो। चींटी कहीं आपको दिख रही है, जलजीव है, उसे आटा की गोली बना करके दो। पक्षियों को जल पीने के लिए रख दो। अतिथि सत्कार करो। कोई भिखारी भिक्षा मांगने के लिए आ जाए तो दो। संत सत्कार करो। बोले जो व्यक्ति अपने जीवन में ये 5 प्रकार के यज्ञ करता है तो उसे इसका कोई दोष नहीं लगता है। बोले अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए पाप हो गया है हमसे, हमको अभी तक नहीं पता था, पाप हो गया तो क्या करें? राजन इस नरक से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय है? बताइए अगर कोई उपाय है तो। सुखदेव जी महाराज कहते मुक्ति से अगर पाना है सबको, कोई पाप आपसे हो गया है तो आपको क्या करना है? क्या करना है? आपको प्रायश्चित करना है। आपसे कोई पाप हो गया है तो आप प्रायश्चित करिए, पश्चाताप करिए। पश्चाताप की अग्नि में जलिए। अब देखिए, अब आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे बढ़िया अच्छा बता रही हैं, बढ़िया पाप करेंगे, पाप करके प्रायश्चित कर लेंगे, पाप तो हमारा मिट गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप ये संकल्प लो कि हम प्रायश्चित कर रहे हैं, उसके बाद हम दोबारा पाप नहीं करेंगे। पश्चाताप करिए और मन में ये भी संकल्प लीजिए। जब आप ऐसा संकल्प करोगे तो नरक से बच जाओगे, क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि परीक्षित मैं तो सबसे बड़ा प्रायश्चित केवल हरि नाम संकीर्तन, जितना हरि नाम संकीर्तन करोगे, भगवान नाम संकीर्तन करोगे, भगवान का नाम जपोगे तो आपके सारे पाप कट जाएंगे। ये जो जीवन हमें मनुष्य का मिला है ना, ये बड़े भाग से मिला है। कहते हैं मनुष्य का तन जो है बड़े भाग से मिलता है, तो आप इसे व्यर्थ में ना गवाएं। अच्छा कितने भक्त हैं जो मानते हैं कि मेरा जो जीवन है अनमोल है? तो रात दिखा के बताइए सभी भक्त। आइए, ये जीवन है अनमोल रे। जब आपको ये मानव तन मिल गया है, इतना अनमोल है, तो उसे व्यर्थ ना गवाएं, माटी में ना भूलिए, इसका सदुपयोग करिए। ये जीवन है अनमोल रे,
अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अब नहीं अब नहीं कभी नहीं मिलेगा। है अनमोल रे इस माटी में ना तोल रे, जो मिला है फिर न मिलेगा, अब नहीं कभी नहीं कभी नहीं मिलेगा। आपको समर्पण कर दीजिए भगवान को।
मोर है, ज्ञान के वो भंडार है। सतगुरु श्री मोर है, ज्ञान के वो भंडार है। जो ही उनकी शरण में जाता करके बेड़ा पार है। जो ही उनकी शरण में जाता करके बेड़ा पार है। श्री सतगुरु श्री मोर है, ज्ञान के वो भंडार है। सतगुरु श्री मोर है, ज्ञान के वो भंडार है। जो ही उनकी शरण में जाता करके बेड़ा पार है। उनकी शरण में जाता करते बेड़ा पार है। संग है मेरे थोड़ा मेरा ये रे, अपनों मेरा है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तुलसी वृंदावन में हरिलाल की श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित मैं सबसे बड़ा प्रायश्चित तो केवल हरि नाम संकीर्तन मानता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसको एक बार श्री कृष्ण के नाम का रस मिल जाए, उनके चरणों में मन लग जाए, तो वो कभी किसी चीज की कामना रख ही नहीं सकता। बोले अच्छा ये बताइए इसका प्रमाण क्या है कि भगवान नाम संकीर्तन करें तो कल्याण हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इस जुबान पर इतना आसानी से भगवान का नाम नहीं आता है। बड़े बड़े ऋषि संत तपस्या करते हैं, अंत समय में भगवान का नाम आ जाए, लेकिन नहीं आता। बताए कि एक पंडित जी थे, बड़े विद्वान धर्मनिष्ठ थे, उनका नाम था अजामिल। अजामिल पांडित्य कर्म करवा के एक दिन लौट रहे थे, तो उन्होंने किसी वेश्या को देख लिया। वेश्या बोले तो गड़िका, उसको गड़िका भी बोलते। गड़िका को देखा, गड़िका से जाकर के बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। गड़िका को तो धन चाहिए। वो पंडित अजामिल के साथ उनके घर चली आई। अजामिल पूजा पाठ करवाने के लिए जाते तो थोड़ा पैसा कम मिलता, भाई जितना मिला उसे में गुजारा करो। अब वो गड़िका बोलती कि तुम जितना पैसा लाते हो ना, मेरा इसमें काम नहीं चलता, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा धन चाहिए, चाहे जहां से लाते। अजामिल को जब उसकी पत्नी ने इतना कहा तो अजामिल ने पांडित्य कर्म छोड़ दिया और छोड़ करके लोगों के घरों में डाका डालने लगा। बहुत बड़ा डाकू बन गया। अजामिल डाकू के नाम से फेमस हो गया, बोले तो प्रसिद्ध हो गया। जब वो माथे पे पट्टी बांध करके नंगी तलवार लेकर के निकलता तो लोग देख करके अपनी दुकान बढ़ा लेते। इतना प्रसिद्ध हो गया डाकू। गांव वालों ने उन्हें अपने गांव से निष्कासित कर दिया, तो गांव के बाहर घर बना करके रहने लगा। अब एक दिन की बात है, कुछ संत लोग अयोध्या से श्री धाम वृंदावन जा रहे थे संकीर्तन करते हुए। रास्ते में अजामिल का घर पड़ा। समय थोड़ा ज्यादा हुआ था। देखिए पहले ऐसी यात्राएं नहीं होती थी, पहले 25-30 लोग रहा करते थे, उसमें एक अध्यक्ष रहा करते थे और सब पैदल यात्रा करने के लिए जाते थे। और रास्ते में जहाँ गांव मिल जाता, समय ज्यादा हो जाता, वहीं पर रुक जाते। आज जब वो संत जा रहे थे ना, रास्ते में अजामिल का घर पड़ गया।
तो गांव वालों में से एक लोग थे, उनसे पूछा भैया अच्छा ये बताओ इस गांव में कोई भक्त का परिवार रहता है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जानबूझकर बता देते हैं, मजाक बना लेते हैं। और उस व्यक्ति ने भी संत का मजाक बना, बड़ा पंडित बनेगे तो ऐसे घर भेजेगा ना कि दोबारा कहीं नहीं जाओ। उस आदमी ने अजामिल के घर पर भेज दिया, बोला महाराज इन्हीं के यहाँ जाओ, इनसे बड़ा भक्त यहाँ कोई नहीं है। संत पहुंच गए उनके द्वार पर, अलख जगाई अलख निरंजन, कोई है? गड़का बाहर निकल करके आई, द्वार पर देख रही संत खड़े हैं। बेटी हमें अजामिल से मिलना, कहाँ है अजामिल? आज हम 25-30 मूर्ति हैं, यहीं पर रहेंगे, भगवान का भोग बनाएंगे और ये रुकना चाहते हैं। उस गड़िका ने हाथ जोड़े लिया, बोले महात्मा मेरी माँ कहती थी कि संत से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं आपसे सत्य कहती हूँ कि मेरे पति कोई संत नहीं है, मेरे पति एक डाकू है और मैं आपसे क्या बोलूं क्या बताऊं, मैंने अपने जीवन में बहुत गलत कर्म किए हैं और मैं आपको अपने हाथ से भोजन बनाकर भी नहीं दे सकती। संत बोले लगता किसी गलत घर आ गए। जो समय से सबसे बड़े संत थे वो रुक गए। तो उस गड़िका ने कहा कि प्रभु आप ऐसे जाएंगे मेरा बड़ा अपमान होगा, क्या मैं आपको भोजन बनाकर नहीं दे सकती? तो क्या सूखा सीधा भी नहीं दे सकती? आप लोग खुद बना करके प्रसाद पाइए। संत ने मन में विचार किया कि जो बिगड़ा है, बिगड़े हुए को संवारना ही तो संत का कार्य है। संत रुके, भोजन बना, प्रसाद बना और सभी प्रसाद पा लिए, पाए करके लेते हुए थे। रात्रि के 12 बजे अजामिल माथे पर काली काली पट्टी बांध करके, हाथ में तलवार लेकर के बहुत सारा धन लूट करके आ गया। घर पर देखा संत हैं, संत को डांटने लगा, कहां से आ गए, कौन बुलाया यहाँ पर? मारने के लिए दौड़। गड़िका सुनी, गड़िका तुरंत आ गई, क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहा है? यहाँ पर रुक गए तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया? अच्छा अच्छा, अरे वो देवी तुमने बुलाया? अरे कोई बात नहीं, मुझे तो पता नहीं, तुमने बुलाया तो कोई बात नहीं। अच्छा देखिए बुरा मत मानिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। बहुत से लोग हैं इन मैडम से डरते हैं अपनी पत्नी से, तो इन मैडमों से तो सारी दुनिया डरती है। अजामिल भी अपनी पत्नी से बहुत डरता था। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, किसी किसी की, इसलिए अन्यथा मत लीजिए। बहुत से ऐसे भी पति हैं जो अपनी पत्नी से डरते हैं, वो बोलते भैया आपको ये करना है तो करेंगे, नहीं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। अब वो गड़िका कहती यहाँ रुक गए तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? अजामिल को देख कर के संत जी थोड़ा मुस्कुराए, थोड़ा हंसे, उसके बाद कहे ये मेरा थोड़ा अपमान कर देगा ना तो भी सह लूंगा, कुछ गलत कह देगा तो भी सह लूंगा, लेकिन इसके यहाँ आया हूं तो इसको संवार दूंगा। महंत जी रात में पड़े पड़े विश्राम कर रहे, सोच रहे कि इसको कैसे संभाल। सुबह हुआ, अजामिल उठा और इसके बाद जाने का समय आया संतों का, तो संतों ने कहा अजामिल दक्षिणा नहीं दोगे? गड़िका नहीं थी वहां पर। अजामिल बोला मुझसे दक्षिणा? अपना ये लोटा चिमटा हटाया से भाग, भूतों से फूट लेना चाहते। गड़िका आ गई एकदम साथ। अच्छा महाराज दक्षिणा की बात कर रहे थे आप, एकदम चुप हो गए। तो महंत ने कहा कि अजामिल आपके 9 पुत्र हैं भगवान की कृपा से और 10वां आपको होने वाला है, आप मेरी को बात मानिए। अजामिल का बताइए क्या बात है? बोले आप बस अब की बार जो आपका पुत्र हो उसका नाम नारायण रख दीजिए। अजामिल सोचता कोई नहीं, इतने बच्चे मेरे को नाम रखे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नाम नारायण रख दूंगा।
धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, संत चले गए और अजामिल को 10वां पुत्र हुआ। और अजामिल उस संतों की बात मान करके अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। सबसे छोटा पुत्र था तो थोड़ा लगाव ज्यादा था। अब जैसे मान लीजिए आपके 4 पुत्र, भाई बड़े हो गए चले गए, तो आप किसे पुकारेंगे? जो घर पे उसी को तो बुलाएंगे आप, सबसे छोटा जो नारायण सबसे छोटा था। अजामिल को कोई कार्य पड़ता तो सबसे, अरे बेटा नारायण कहाँ है तू? बेटा नारायण ये ला, बेटा नारायण ये सामान इधर रख दे। हर समय नारायण को पुकारता। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, अंत समय आ गया। यम के 3 दूत लेने के लिए आ गए। कितने दूत? 3 दूत। आबा अजामिल जब तीनों दूतों को देखा तो एकदम भयभीत हो गया, डर गया और अपने बेटा अपने पुत्र नारायण को जोर जोर से पुकारने लगा। अरे बेटा नारायण कहाँ है? अरे बेटा नारायण तू कहाँ है? मेरी रक्षा कर। बुलाते रहे अपने पुत्र को, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम निकल रहा है। भगवान नारायण तुरंत दौड़ पड़े, अरे मेरा भक्त मुझे पुकार रहा। अरे वहां के पार्षद बोले, अरे प्रभु, भगवान के पार्षद जब आ गए, अरे यमदूत से बोले तुम इन्हें ले नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले इन्होंने भगवान का नाम लिया। बोले अच्छा। बोले लेकिन आपको पता नहीं, इन्होंने अपने जीवन में बहुत पाप किया है, बहुत पाप किया, आप इन्हें नहीं ले जाकर सकते। धर्मराज ने कहा क्या तुम धर्म की परिभाषा नहीं जानते? वेद पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है और वेद नारायण का स्वरूप है। किसका स्वरूप? नारायण का। भक्तों, अजामिल ने नारायण को पुकारा, चाहे डर से, चाहे प्रेम से, चाहे भय से। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ भगवान का भजन करो, चाहे डर से, भय से, प्रेम से, दुश्मनी से, जो आपका मन करे वैसे जपो। भगवान का नाम जपोगे तो कल्याण जरूर होगा। अंत समय भगवान का। अब अजामिल पड़े पड़े भगवान के नाम की महिमा सुन रहा। यमदूत जाकर के यमराज से बताए, बोले महाराज वहां पर धर्मराज आ गए, वो अंत समय में नारायण का नाम पुकार रहा था तो उसने लाने नहीं दिया। अजामिल को तो मोक्ष मिल गया, प्रभु के पार्षद गए। उसके बाद धर्मराज की बात को सुन करके उन्होंने कहा कि भैया एक बात बताओ, जब वो नारायण पुकारा तो भगवान के पार्षद आ गए, हम तो सोचे सबसे बड़े धर्मराज आप ही हो। उन्होंने कहा जरा धीरे धीरे बोले। बोले क्यों? बोले अगर नारायण नाम बोल दिए, सबने सुन लिया तो मेरा तो धंधा ही खत्म हो जाएगा, सब मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान का नाम आपके मुख से निकलेगा तो आपका कल्याण ही करेगा। यमदूत बोले तो महाराज बताइए हम किसको लाया करें? तो उन्होंने कहा कि जिह्वा नवति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मृतिता चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छ्रये कदापि तानामयध्वं सतो विष्णु कृत्या। जिस व्यक्ति की जीभ हरि नाम संकीर्तन नहीं करती है, जिसकी जीभ, जिसकी जुबान भगवान का नाम नहीं जपती, जिसकी आंखें भगवान की झांकी को नहीं देखते, भगवान के दर्शन नहीं करते, और जो भगवान के सत्संग में ताली नहीं बजाते, जिसके पैर हरि नाम संकीर्तन में नृत्य करने के लिए नहीं उठते, उनको लाया करो। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि ताली बजाइए, दोनों हाथ उठा करके। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग नरक में जाएं, मैं आप लोगों का कल्याण चाहती हूँ। इसीलिए कहती हूँ भगवान नाम संकीर्तन करिए, ताली बजाइए, नृत्य करिए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अजामिल तो लेटा था, उसके मन में वैराग्य आ गया ऐसा सुन करके कि राम एक ताप सत्यदाई नाम कोटि खल गुमति सुधारी कि कहाँ लगी राम बड़ाई राम न सकहि राम गुण गाई।
बजरंग बली ने राम नाम लेकर के एक छलांग में समुद्र लांघ गए। राजा परीक्षित के मन की शांति दूर हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज ने फिर दक्ष का प्रजापति का प्रसंग सुनाया, 49 मृग गणों की कथा सुनाई है। और जितने देवता थे, देवता लोगों ने ध्यान से सुनेगा, गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया, रूठ करके चले गए। इंद्र मनाए लेकिन नहीं माने, तो उन्होंने देवताओं ने विश्वरूप को गुरु बना लिया। उसी समय एक ब्राह्मण को मार दिया। जब ब्राह्मण को मार दिया तो ब्रह्म हत्या का दोष लगा। जब वो ब्रह्म हत्या का दोष लगा ना, तो ब्रह्म हत्या 4 जगह पर बांटी गई है। जितने भक्त हैं ध्यान से सुनेंगे, वो 4 ब्रह्म हत्या कहाँ कहाँ बांटी गई। भूमि एक पृथ्वी को दी गई, दूसरा वृक्ष गोंद के रूप में आप लोग देखते हैं निकलता, तीसरा स्त्री को भी दी गई रजो धर्म के रूप में, जो मासिक धर्म आता है स्त्री को ये भाग दिया गया, और एक जल को झाग के रूप में दिया गया। इस प्रकार ये ब्रह्म हत्या 4 जगह बट गई। त्वष्टा मुनि मंत्रों की शक्ति से दूसरा पुत्र उत्पन्न किया है, नाम है वृत्रासुर। इंद्र को मारने आया तो इंद्र ने प्रभु भक्त दधीच की हड्डियों से उनका उद्धार किया है। परीक्षित ने पूछा, बोले महाराज ये वृत्रासुर तो भगवान का भक्त था, कैसे राक्षस बन गया? उन्होंने बताया कि ये वृत्रासुर जो है अगले जन्म में भगवान का भक्त तो था, लेकिन एक बार ये आकाश मंडल में घूम रहा था और घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचा, भगवान भोलेनाथ की गोद में माता पार्वती को देख लिया। जब माता पार्वती को भगवान की गोद में देखा तो काम की दृष्टि से देख लिया। माता पार्वती ने श्राप दिया, जा तू राक्षस बन जा। तो श्राप की वजह से राक्षस बना और वृत्रासुर का भगवान ने उद्धार किया। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया। परीक्षित ने कहा, गुरुवर मैं कोई तर्क नहीं कर रहा, मैं आपसे कोई तर्क नहीं कर रहा, क्योंकि आप कहते हैं कि शास्त्रों के प्रति तर्क मत करो। मैं सिर्फ जिज्ञासा, बस मेरी आंतरिक इच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बोले क्या? ये प्रश्न आप सुनिए। क्या? बोले कि देवता भी उनके पुत्र हैं और राक्षस भी उनके पुत्र हैं, तो भगवान देवता को बचाते क्यों हैं, राक्षस को मारते क्यों हैं? यदि वो भगवान है, वो भेदभाव करेंगे तो गलत नहीं है। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित वो परमात्मा किसी को मारता नहीं है, ये मारने बचाने का कार्य तो केवल हम करते हैं। बस इतना है कि जो भगवान का भजन करता है, जैसे जपोगे भगवान के सामने जो जाता है वो पार हो जाता है, जो नहीं जाता नहीं पार होता। राजन, चिंतन करने की पद्धति अलग होगी तो मुक्ति का मार्ग भी बदल जाएगा। परमात्मा को याद करने की जैसे ही पद्धति अलग होती है, वैसे मुक्ति विभिन्न हो जाती है। लेकिन भगवान के सामने जो जाता है उसके समस्त पाप कट जाते हैं। कि सन्मुख हो ही जीवा मही जबही, जन्म कोटि अगना सहित बही। राजा ने मुझे एक बात याद आ गई। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने एक राजसूय यज्ञ हुआ, तो उस समय प्रश्न किया गया कि प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है। उस सभा में जो बैठे हुए थे उन्होंने अर्जुन ने कहा, भाई देखिए प्रथम पूजा का अधिकारी तो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन वहीं पर खास कुमारी मौसी का बेटा शिशुपाल बैठा हुआ था। उन्होंने लगा भगवान को गाली दी, अरे ये गांव का ग्वारिया जिसके माता का पता नहीं, पिता का पता नहीं, पोखर का पानी पीता, आज ये 2 दिन से भगवान बन गया है, इसकी कौन सी पूजा? तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर के सामने, अर्जुन के सामने तुम्हारे प्राण वल्लभ कृष्ण को कोई अपशब्द बोले सहन कर सकते? गांडी उठा लिए अर्जुन, गांडी उठा लिया। भगवान ने मना कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा नहीं बोलने। क्यों? क्योंकि जो शिशुपाल की माता जी थी उनको पता चल गया था
शिशुपाल की मृत्यु कृष्ण के हाथों होगी। उन्होंने कृष्ण से कहा कि प्रभु मेरे पुत्र का अपराध आप क्षमा करना। भगवान ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ 101 अपराध क्षमा करूंगा। भगवान को गाली देना शुरू किया और जैसे ही 101 गाली हो गई, भगवान के दिव्य सुदर्शन चक्र ने उसके सिर को अलग कर दिया, शिशुपाल को मार दिया। ध्यान से सुनिए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मर तो गया, लेकिन शिशुपाल की जब मृत्यु हुई तो उसकी जो प्राण ज्योति थी वो निकली और भगवान श्री कृष्ण के 7 बार घूम करके भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई। हमारे शास्त्रों में इसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। आप ध्यान दें कि सायुज्य मुक्ति जो होती है ना, ये सबसे बड़ी मुक्ति, सबसे ऊंची मुक्ति होती है जो शिशुपाल को मिली। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर के बगल में बैठे थे संत नारद जी, बोले भगवान को जी भर के गाली दी और भगवान ने इसको मुक्ति प्रदान की। माना कि शिशुपाल गाली देता था, लेकिन वो भगवान की झांकी को देख करके गाली देता था, भगवान का चिन्ह बन करके गाली देता था। तो अब आप सोचिए वो भगवान कितने कृपालु हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित राजन, ये शिशुपाल, कंस, रावण, ये जो भगवान से शत्रुता करते थे, ये भगवान को उन भक्तों से भी ज्यादा याद करते थे। बोले शिशुपाल की शत्रुता इसी जन्म से नहीं, बोले तो बोले 3 जन्म से है। हिरण्यकश्यप बना, रावण बना और तीसरे जन्म में शिशुपाल बन करके मुक्ति प्राप्त कर ली। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछ लिया, प्रश्न कर दिया, क्या प्रश्न किया? बोले महाराज, भगवान नारायण ने प्रहलाद को बहाना बना करके भगवान से कैसे द्वेष किया? परीक्षित बोले, ये प्रसंग आप हमें सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित कल हमने आपको कथा सुनाई थी कि भगवान श्री कृष्ण ने वाराह रूप धारण करके भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। सुने थे कथा ना? जब भगवान नारायण ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यप भगवान से द्वेष करने लगा और कहा, भगवान नारायण से बदला लेकर के ही मानूंगा। एक बार नारायण मुझे मिल तो जाए। कयाधु के 3 पुत्र हो चुके थे। हिरण्यकश्यप भगवान का, ब्रह्मा जी का तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने के लिए गया तो वहां पर एक तोता बैठा हुआ था। हिरण्यकश्यप बोलते ओम ब्रह्मदेवाय नमः, तो तोता बोलता ओम नारायणाय नमः। फिर हिरण्यकश्यप बोलता ओम ब्रह्मदेवाय नमः, फिर तोता बोलता ओम नारायणाय नमः। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। उसने सोचा कि लगता है कि मैंने किसी गलत मुहूर्त में तपस्या करना प्रारंभ कर दी। लौट करके अपने घर आ गया। जब अपने घर आया, उसके कान में भगवान नारायण का शब्द पड़ा हुआ था, नाम पड़ा हुआ। उसी समय उसकी पत्नी को गर्भधारण हो गया। जब गर्भधारण हुआ उसके बाद हिरण्यकश्यप कहता, मैं जा रहा हूँ ब्रह्मा जी से प्रसन्न करने, वरदान प्राप्त करूंगा। प्रेमी सज्जन, वरदान प्राप्त करके लौटूंगा। तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। अब आपको बताएं, जब वो तपस्या करने के लिए गया तो उनके एक पुत्र हुआ, नाम है प्रहलाद। प्रहलाद भगवान से बहुत प्रेम करता था। भगवान से मिलने की, कृष्ण से मिलने के उसके मन में एक तड़पण था और इसी तड़पण का नाम भक्ति है। जब आपके भी मन में ये हो जाए, जैसे मान लीजिए
कि अब आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो आप घर में तो आपको लगता होगा कि अब कितना जल्दी पहुंच जाए वहां कथा सुनने। लगता है आपके अंदर एक तड़प होती है, तड़पन होती है। किसी मंदिर में आपको जाना है तो आप सोचेंगे जाऊं एक बार दर्शन कर, तड़पन होती है। तो बोले जब ये तड़प, ये जिज्ञासा जगेगी तो इसी का नाम भक्ति है। अब प्रहलाद का जन्म हुआ, हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को अपने जैसे तपस्वी तेजस्वी बनाऊंगा, मेरा पुत्र मेरे जैसे बने। इसलिए प्रहलाद ने अपने पुत्र का गुरुकुल भेज दिया, गुरु जी के पास। प्रहलाद के मन में कभी द्वेष नहीं आता, शांत बैठे बैठे प्रभु का चिंतन करते रहते थे, संकीर्तन करते थे। और आप भी सत्संग किया करो। जब आप सत्संग करोगे तो क्या होगा? कितने भक्त हैं जो सत्संग की गंगा में नहाए हैं? दोनों हाथ उठा के बताइए। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं।